एंड उस पे गोल्ड और पिंक के फ्लावर्स बने हुए थे। लहंगा तो बहुत सुंदर था, वी कांट क्वेश्चन इट, बट वो पिंक फ्लावर्स मुझे इतने ज़्यादा पसंद नहीं आए। इट्स अ पर्सनल ओपिनियन। जो दूसरा लहंगा था, विच इज़ माई फाइनल लहंगा, वॉज आउट ऑफ द वर्ल्ड। It was not exactly red in color. It was some transition between red and pink, and it was velvet, and then it had gold Zardozi flowers all over it. The detailing was just, I don't know other words but say royal for that. So it was very, very pretty. It was the lehenga of my dreams. I think I love it. It's beautiful. Yes, this is the one. पतंजलि योगा सूत्र में बताया गया है कि हठ योग का अभ्यास करने का मकसद है तन और मन को ध्यान लगाने के लिए तैयार करना। शायद आपने योगा वेट लूज करने के लिए या लचीला बनने के लिए किया। हो सकता है शुरुआत में आपका मकसद ध्यान या तन और मन के बीच के रिश्ते को एक्सप्लोर करना भले ही न हो, पर इन शारीरिक आसनों का सही अभ्यास करने से आपका शरीर खुलने लगता है और आप अच्छी तरह से गहरी सांस लेने लगते हैं और आपको अगले कदम की ओर बढ़ने की इच्छा होने लगती है। इसलिए ये जरूरी हो जाता है कि आप एक ही मुद्रा में लंबे समय तक बैठे रहने के लिए खुद को तैयार करें, ताकि आप अपने आप को अंत में ध्यान की अवस्था की ओर ले जा सकें। हठ योग प्रदीपिका में कहा गया है कि आसन करने के बाद तन और मन की स्थिरता रोग से मुक्ति और अंगों का हल्कापन हासिल कराती है। ऐसा समझा जाता है कि योगासनों को करने का मकसद तन और मन को ध्यान के लिए तैयार करना होता है। एक ध्यान मुद्रा के लिए जांघ के अंदर और बाहर के हिस्सों, पेल्विस और कूल्हे के जोड़ों में काफी लचीलेपन की जरूरत होती है। संतुलित योगाभ्यास शरीर से अड़चनों, गांठों और अकड़न को निकालकर बीमारियों को दूर करके दिमाग और सांस पर ध्यान देना सिखाकर आपको आरामदेह बैठने की मुद्रा के लिए तैयार करता है। प्राणायाम और ध्यान योगाभ्यास के अहम अंग हैं और इनमें अक्सर आपको लंबे समय तक आराम से चौकड़ी मारकर बैठना पड़ता है। पर यह ध्यान रखना जरूरी है कि हर इंसान का अलग शारीरिक ढांचा होता है और लचीलेपन का विकास धीरे धीरे होने वाली एक प्रक्रिया है। अपने शरीर के साथ सब्र रखिए और दर्द और तकलीफ के इशारों को अनदेखा न करें। इनको सुनना सीखिए और अपने शरीर की सुरक्षा के खुद जिम्मेदार बनिए।
सजग होकर शारीरिक आसनों और सांस लेने की रीति का अभ्यास करना सीखना न सिर्फ आपके शारीरिक अभ्यास को आगे बढ़ाएगा, बल्कि आपके तन और मन के बीच अंतरंगता पैदा करेगा और आप समझ सकेंगे कि ये कैसे एक दूसरे पर असर डालते हैं। यह अभ्यास करने का ढंग ही है जो योगासनों को शारीरिक व्यायाम से अलग करता है, और ये ढंग ही है जो आपको और कॉन्टेम्पलेटिव प्रैक्टिसेस के लिए तैयार करता है। आपका मकसद ध्यान या तन और मन के बीच के जबरदस्त रिश्ते को एक्सप्लोर करना भले ही ना हो, इन शारीरिक आसनों का सही अभ्यास करने से आपका शरीर खुलने लगता है और आप गहरी सांस लेने लगते हैं और आपको अगले कदम की ओर बढ़ने की इच्छा भी होती है। देखिए हीर एक्सप्रेस 12 सितंबर से आपके नजदीकी सिनेमाघरों में। This is the making of the Kingfisher calendar. Over the next few days, you're going to be seeing some hot and sizzling models set the calendar on fire. Watch making of the Kingfisher calendar every Saturday 10 p.m. only on Good Times. जहां पर मेरा खाना इतना इंस्पायर्ड है, वहीं पर हमारे जो आज के गेस्ट है वो भी अपनी सराउंडिंग से बहुत इंस्पायर होते हैं। ही इज अ वेल अकम्प्लिश्ड स्टैंड अप कॉमेडियन गुप्ता जी। निमोना काफी अच्छा है, गजब सर। ये मैं घर ले जाऊंगा, ठीक है? डन। Watch My Yellow Table Chef's Tasting Menu every Tuesday 8 p.m. only on Good Times. Swetha, it's so heartwarming to meet a bride that laughs and lights up a room. You've had your share of adversities, but you've always kept your spirits high. Maybe it's the actor in you, hiding pain under a radiant smile. I'm so glad that you have Rachit to help you tide over difficult times. Not only as a husband, but also as a trusted friend. To celebrate your incredible love, I want to gift you this Mangal Sutra. May it be a guiding light throughout your life. Yours, Sabyasachi. Oh yes, you've tuned in to the right place. We're back! वही देसी खाना, but with a modern धमाका. Wow. Why should Ranbir Kapoor have all the fun? It's bold, it's timeless, it's global. Own your style. We'll make them shine because every bride needs a sparkle. And you're watching Good times. Good times are always welcome. And have a great time. ऐसा समझा जाता है कि योगासनों का मकसद होता है आपको ध्यान के लिए तैयार करना, और हालांकि ये शुरुआत में आपका मकसद नहीं होगा, ये इशारा करता है कि आपको किस तरह अभ्यास करना चाहिए। ये अभ्यास करने का ही ढंग है जो योगासनों को शारीरिक व्यायाम से अलग करता है, और ये ढंग ही है जो आपको और कॉन्टेम्पलेटिव प्रैक्टिसेस के लिए तैयार करता है। सजग होकर अभ्यास करना सीखने का मतलब है कि आप इस ढंग से अभ्यास करें कि हर लम्हे को महसूस करने की ऊर्जा हो, एक खुलेपन के साथ जिज्ञासा और स्वीकार करने का एहसास हो। इस तरह का अभ्यास न सिर्फ आपके शारीरिक अभ्यास को आगे बढ़ाएगा, बल्कि आपके तन और मन के बीच अंतरंगता पैदा करेगा और आप समझेंगे कि ये कैसे एक दूसरे पर असर डालते हैं।
इससे आपको वो साधन भी मिल जाएंगे जिससे आप जिंदगी के तजुर्बों के प्रति एक खास नजरिया अपना सकें। चाहे आप बर्तन धो रहे हो या किसी से बातचीत कर रहे हो, सजग होने के सिद्धांत को एक्सप्लोर करने का दिलचस्प तरीका है साथी के साथ अभ्यास करना, क्योंकि इसमें आपको अभ्यास करने के लिए ज्यादा सजग होकर पूरी तरह मौजूद रहना पड़ता है। मन कुदरतन बड़ा चंचल होता है, एक ख्याल से दूसरे ख्याल पर चला जाता है। मन की चंचलता के इस गुण को पहचानकर प्राचीन योगियों ने ऐसे तरीके बनाए जिससे इसे एक ही दिशा में जाने के लिए ट्रेन किया जा सके। दरअसल योगा सूत्रों में योगा की परिभाषा ये है कि ये एक ऐसा जरिया है जिससे आप मन पर काबू करना सीख सकते हैं और अपनी सच्ची फितरत को जान सकते हैं। ये भी कहा जा सकता है कि ये योगासनों का सबसे अहम मकसद है। किसी भी आसन को आसानी से करने के लिए आपको गहरी सांस लेना सीखना होगा, अपने शरीर को आसन को सहारा देने लायक और अपना वजन ढोने लायक बनाना होगा और फिर ऑब्जर्वेशन की पैनी समझ डेवलप करनी होगी, जिससे आपका तन और मन ये समझ पाएगा कि इस आसन को आसानी से करने के लिए आपको क्या चाहिए होगा। जब आपको एक दूसरे इंसान के वजन और ऊर्जा को सहारा देना हो तो हकीकत में भी और मिसाल के तौर पर भी आपको अलग किस्म के फोकस की जरूरत पड़ती है। आपको न सिर्फ अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल करना पड़ता है बल्कि ज्यादा होशियार होना पड़ता है ताकि आप दूसरों की ऊर्जा का भी ज्यादा फायदा ले सकें। हर आसन दरअसल इस तरह के ध्यान की ट्रेनिंग का पहला कदम है। इसमें आपका मन बस में होना सीखता है और किसी आसन को करते वक्त ही आप मन के उस निरंतर शोर को दूर करके अभी इस लम्हे में जीना सीखते हैं।
एक्सप्रेस 12 सितंबर से आपके नजदीकी सिनेमाघरों में। Oh yes, you've tuned in to the right place. We're back! वही देसी खाना but with a modern धमाका। Wow. Why should Ranbir Kapoor have all the fun? It's bold, it's timeless, it's global. Own your style. We'll make them shine because every bride needs a sparkle. You're watching Good times. Good times are always welcome. And have a great time. I thought I'll be crying, and here I am so happy. Why should you be crying is what I want to ask. know. Good morning, India. On Band Baja Bride, we have many brides who come in front of the camera for the first time. Many of them have never done their eyebrows. Many of them have never put on a lipstick. Many of them don't even know what a camera looks like, leave it on a light or a script. But what happens when two people get married on your show who are natural stars because they happen to be the leading stars of one of India's most famous musical, Zangura? Meet Swetha and Rachit, your next bride and groom for Band Baja Bride. Stay tuned and watch tonight. Food Man! We're back with an epic need to feed. Rolling down our bucket list, we're ticking off one food craving at a time. It's a good brunch. If it's sweet and sour, We'll devour. chocolates or junk, It'll go right to my truck you name it, we claim it. with an empty belly. And an appetite the size of Delhi. We're going food mad. Yet again, Food Mad Season 2. Today's story is a little unusual. We have with us Anushka, who is celebrating her commitment to her husband over the last 19 years and is renewing her vows. I want something which is like a perfect blend of my original wedding outfit. I'm going to take another sari which is embroidered, it's not going to be brocade, and I'm going to drape that on you and see how that looks. I've never seen you wearing enormous or large pieces of jewelry, so I still stick with my original decision on that piece. Beautiful observation. You want to keep an element from your wedding day. You also are a person who like minimal now, but you don't mind glamming up. I'll keep these things in mind while I'm preparing for your makeup. I'm excited. Stay tuned to the season finale of Get the Look with Mac Be Shadi Ready. प्राणायाम और ध्यान योगाभ्यास के अहम अंग होते हैं और इन आसनों में होता यह है कि अक्सर आपको लंबे समय तक आराम से चौकड़ी मारकर बैठना पड़ता है। पर चौकड़ी मारकर या ध्यान मुद्रा में बैठने के लिए जांघ के अंदर और बाहर के हिस्सों, पेल्विस और कूल्हे के जोड़ों में काफी लचीलेपन की जरूरत होती है। जाहिर है संतुलित योगाभ्यास आपको आरामदेह बैठने की मुद्रा के लिए तैयार करता है, साथ ही शरीर से अड़चनों, गांठों और अकड़न को निकालकर बीमारियों को दूर करता है और दिमाग और सांस पर ध्यान देना जरूर सिखाता है। पर आप कुछ बातों का खास ध्यान रखकर अपने आप को और कंफर्टेबल बना सकते हैं। पर ये याद रखना जरूरी है कि हर इंसान का एक अलग शारीरिक ढांचा होता है और लचीलेपन का विकास धीरे धीरे होने वाली एक प्रक्रिया है। वज्रासन में बैठकर शुरुआत करें। सांस अंदर लें, हाथों को ऊपर आसमान की ओर उठाएं। सांस बाहर छोड़ते हुए कमर से आगे झुकें और शशांक आसन में विश्राम करें। हाथ आगे पसारें और माथे को जमीन पर रखें। कूल्हे को ऊपर उठाकर कट स्ट्रेच में आ जाएं।
अपने हाथ को ठीक कंधों के नीचे रखकर कूल्हे को अधोमुख श्वान आसन में ऊपर उठाएं। रीढ़, हाथों और पैरों के मसल्स को धीरे धीरे वार्म अप करें और सर्कुलेशन बेहतर करें। दाएं पैर से आगे बढ़ते हुए आंजनेय आसन में आ जाएं। टोज को अंदर की तरफ रखते हुए अधोमुख श्वान आसन में वापस आ जाएं। बाएं पैर को सामने की ओर पॉइंट करते हुए पैरों को दूर रखते हुए सीधे खड़े हो जाएं। सांस अंदर लें और हाथों को जमीन से समानांतर उठा लें। वीरभद्रासन न सिर्फ पैरों के मसल्स को मजबूत और स्ट्रेच करता है, ये नर्वस सिस्टम को शांत और संतुलित भी करता है। अब दूसरी तरफ अभ्यास करें। अब बाएं पैर के तलवों पर घूम जाएं। आपके दोनों पैर और कूल्हे आगे की तरफ होने चाहिए। एक पैर को पसारते हुए दूसरे को पसारे हुए पैर की जांघ पर जितना ऊपर हो सके उतना रखें। पैरों के तलवों को ऊपर की तरफ घुमाएं। एड़ी को पेट में कस के दबाते हुए सांस अंदर लेकर हाथ स्ट्रेच करें। सांस बाहर छोड़कर कूल्हे से आगे झुकते हुए अपने माथे को जहां तक मुमकिन हो घुटने के करीब लाकर अर्ध पद्म पश्चिमोत्तासन में लाएं। पसारे हुए पैर के घुटने को जमीन पर दबाएं। पैर को वापस दंडासन में लाएं। घुटनों को मोड़कर पैरों के तलवों को जितना मुमकिन हो ग्रॉइन के करीब रखें। बिना जोर डाले घुटनों को धीरे धीरे ऊपर नीचे उछालें। तितली आसन जांघ के अंदर के हिस्से के तनाव को दूर करता है और शरीर को ध्यान मुद्रा यानी पद्मासन और कमल मुद्रा में बैठने के लिए तैयार करता है। किसी भी आसन का अभ्यास करते वक्त योगा परंपरा के बुनियादी नियम को याद रखना जरूरी है। वो है अहिंसा यानी नॉन वायलेंस। याद रखें कि हर शख्स की बनावट अलग होती है, तो सब्र रखें और शरीर की तकलीफ या दर्द को अनदेखा न करें और सुनना सीखें और शरीर की सुरक्षा की जिम्मेदारी जरूर लें। खुद पर दबाव डालना या फोर्स करना हमेशा नुकसानदेह होता है।
और जब आप ध्यान की तरफ खींचने लगेंगे तो उसे सिंपल रखें। चाहे आप कुर्सी पर बैठे हों या चौकड़ी मारकर बैठे हों, रीढ़ को सीधा रखें, अपनी जागरूकता को अपनी सांस की ओर लाएं और ये जान लीजिए कि मन का भटकना आम बात है। उसे जज या एनालाइज ना करें, जागरूकता को वापस अपनी सांस की ओर लाते रहें। ये पाताल भुवनेश्वर गुफा में जाने का बहुत छोटा सा रास्ता है और हमसे पहले भी यहाँ पर काफी लोग आ चुके हैं। कहा जाता है कि द्वापर युग में पांडव यहाँ पर आए थे और अपने वनवास से पहले उन्होंने भगवान शिव की प्रार्थना की थी और 1191 में, जैसा कि एंशिएंट टेक्स्ट में प्रिडिक्ट किया गया है, कलयुग जो कि अब चल रहा है, आदि शंकराचार्य ने 1191 में इस जगह को रीडिस्कवर किया था और तब से लोग यहाँ पर आ रहे हैं। And now I'm about to million times rediscover it. ये छोटी सी सुरंग है जो काफी गहरी है। अगर आप क्लास्ट्रोफोबिक हैं तो मत आइएगा। फिल्मिंग और फोटोग्राफी नथिंग अलाउड। स्पेशल परमिशन लेकर हम यहाँ आए हैं कैमरे के साथ, लेकिन अंदर किसी भी ह्यूमन की फोटो नहीं खींच सकते, जो कि एक और इनोवेशन है टेक्निकल मैग्नीट्यूड की। क्योंकि ये नेशनल ट्रेजर है, ये ऐसी चीजें हैं जिन पर हमारी कंट्री को गर्व है, इसलिए इनके बारे में किसी को पता नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये सीक्रेट है। दीज आर सीक्रेट नेशनल ट्रेजर्स और मैं खुद इनके बारे में पता लगाने वाला हूँ। Why? Idiots. बाय। पहले सर डालूं या पैर? I don't know. Okay. अगर पांडवों में से भीम जा सकते हैं तो ये भी जा सकता है। Now it's my turn. अगर आप रिलीजियस नहीं भी हैं, एक बार जब आप यहाँ पर आते हैं इस गुफा में और यहाँ आकर ये सब देखते हैं तो आप एक्चुअली फील करेंगे पावर, एक एनर्जी जो इस जगह में है। इसे रिलीजन कहिए, प्रीस्टिसिज्म कहिए या जो भी कहिए, लेकिन मैं इसे बिलीफ कहूंगा। It's true. Sense of awe. और जब आप इस केव में आएंगे तो आपको रियलाइज होगा कि दुनिया की सबसे इनक्रेडिबल कल्चरल हिस्ट्री है। ये है कलयुग और एक बार जैसे ही ये वहां पे टच कर गया तो दुनिया खत्म हो जाएगी। एंड इट्स टाइम टू रन। Let's begin with creamy उपमा। हल्का सा डैश ऑफ ऑयल। So here's butter। ये है कलौंजी। A bit of ginger and some garlic। A green chili slit। तोड़ के नहीं डाल रहा क्योंकि बहुत ज्यादा स्पाइसी करती है। इसके अंदर थोड़ा सा chopped onion। I'm getting inspired, so inspired। Yes, seriously is। So I've added some mushrooms। क्विक स्टर फ्राई बिकॉज मशरूम्स के अंदर ना बहुत ज्यादा पानी होता है। एट दिस स्टेज इसके अंदर हम डालेंगे सूजी। ये है सूजी इसके अंदर। सूजी हेल्दी ऑप्शन भी है, काफी हेल्दी ऑप्शन भी है। एंड जैसे उपमा हम बनाते हैं ना, टिपिकली वो होता है साउथ इंडियन तड़का ही मारना है। माय क्वेश्चन इज व्हाई एंड व्हाई कांट यू चेंज इट अ बिट। ऑलराइट, ये अच्छे से भुन गया है। इसके अंदर अब हम डालेंगे दूध। Oh, that's a twist।